जो भी हम अभिमान में भर करके गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो पापियों के लिए पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन के नीचे 28 प्रकार के नरक बनाए गए हैं। पाप करने वाले पापियों को उन नरकों में हजारों वर्षों तक यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। भयंकर नरकों का व्याख्यान जब श्री सुखदेव महाप्रभु ने किया तो परीक्षित भी घबराने लगे। परीक्षित ने कहा, प्रभु मान लो किसी ने कोई पाप कर दिया, अब लेकिन वह व्यक्ति बाद में पछता रहा है कि हमसे ये गलती हो गई और हमको इस पाप का परिणाम ना भोगना पड़े, तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो सुखदेव ने कहा, देखो राजन, पाप तो हर व्यक्ति से होते हैं, कोई जानबूझ के करता है, कुछ पाप अनजाने में भी हो जाते हैं। भाई हम लोग चल रहे हैं, अब पैर के नीचे चींटी आकर के मर गई, तो हमने जानबूझ के तो नहीं मारी, लेकिन वह चींटी मरी है तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। माताएं चूल्हे में जब भोजन बनाती हैं तो लकड़ियां लगाती हैं, उन लकड़ियों में भी कई कई छोटे छोटे कीड़े भरे हुए रहते हैं जो आग में जल करके मर जाते हैं। अब वह मरे हैं तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। कोई मच्छर मार रहा है, तो अनजाने में भी जो हमसे पाप हो रहे हैं, उन पापों का भी प्रायश्चित करने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ हमको रोज करने चाहिए। कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए? घर में जब भोजन बनाओ तो पहली रोटी गाय के लिए निकालो, पहली रोटी गौ माता को खिलाओ, ये पहला यज्ञ है। रोटी में थोड़ा सा घी शक्कर लगा करके अग्नि में होम लगाओ, ये दूसरा यज्ञ है। सूखे आटे को पेड़ों की जड़ों में डालो चींटियों के लिए, ये तीसरा यज्ञ है। अपने घर की छत पर या आंगन में पक्षियों के लिए कुछ अनाज के दाने डालो, ये चौथा यज्ञ है। आपके घर कोई अतिथि आ जाए तो बढ़िया से बढ़िया उसकी सेवा करो, अतिथि सेवा, ये 5वां यज्ञ है। अगर ये 5 काम हम रोज कर रहे हैं, तो जो हमसे अनजाने में पाप हो रहे हैं उनका फिर परिणाम हमें नहीं भोगना पड़ेगा, उनका प्रायश्चित हो जाएगा। इसलिए रोज गाय को रोटी खिलाओ, रोज गाय को रोटी खिलाओ, निवेदन करें, भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करो। भगवान को भोग लगाए बगैर भोजन मत करो, क्योंकि भोजन में भी हजारों दोष होते हैं, लेकिन जब उस भोजन का भोग हम भगवान को लगा देते हैं तो उसके दोष निकल जाते हैं, वह भोजन फिर प्रसाद बन जाता है। जो लोग बगैर भोग लगाए भोजन किया करते हैं उनकी बुद्धि में विकार आने लगते हैं और ऐसे घरों में फिर लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए घर में वही बनाओ जिसका भोग भगवान को लगा सको, उल्टा सीधा बनाओ भी मत, और बगैर भगवान को भोग लगाए कभी भोजन ना करो। तो पहला यज्ञ गाय को रोटी खिलाओ, दूसरा यज्ञ भगवान को भोग लगाओ, तीसरा यज्ञ चींटियों के लिए सूखा आटा डालो पेड़ों की जड़ों में, चौथा यज्ञ पक्षियों के लिए दाना डालो। अगर कोई जलाशय है, कुआं है, तालाब है, नदी है, तो वहां थोड़ा सा गीला आटा लेकर के चले जाओ, छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों के लिए किसी जलाशय में उस आटे की गोली बना करके डालो। और जब भी भोजन करने बैठो तो एक बार अपने घर के बाहर निकल के देख लो कि कोई भूखा प्यासा तो नहीं खड़ा। अगर कोई भूखा प्यासा हमारे घर के बाहर खड़ा है और मान लो हमारे पास केवल 4 रोटी ही है, तो 2 खुद खा लो, 2 उसे खिला दो, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ हो गया। जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए का दान करोगे तभी आपको दानी माना जाएगा। अरे अगर 4 रोटी है उसमें से 2 रोटी भी आपने किसी भूखे को खिला दी तो भी आप महादानी माने जाओगे। तो जब भी भोजन करने बैठो एक बार जरूर घर के बाहर देख लो कि कोई भूखा प्यासा तो नहीं है।
अगर कोई नहीं है तो फिर आकर के भगवान का नाम लेकर के भोजन करो। अगर कोई है तो एक बार उससे जरूर पूछ लो कि भैया आपको जल या भोजन की आवश्यकता तो नहीं है। अतिथि सेवा। तो ये तो हुए अनजाने में किए हुए पापों के प्रायश्चित। अब लेकिन जो जानबूझ करके करे गए पाप हैं उनका प्रायश्चित। किसी ने जानबूझ कर ही अगर पाप किया है तो उसका प्रायश्चित कैसे होगा? तो उनके प्रायश्चित के लिए श्री सुखदेव महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात बताई कि चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अंधम धुनवंती कृष्णेना निहारामिव भास्करा। बड़े से बड़ा कोई भी पाप अगर हमसे हो गया हो तो पहले तो भगवान के चरणों में जाकर के एक संकल्प करो कि प्रभु अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। पहले जो हमसे पाप हुआ है कृपा करके आप उस पाप के परिणाम से हमें बचाएं। भगवान के सामने जाकर के पहले तो अपनी गलती स्वीकार करो और फिर दोबारा गलती ना करने का वचन दो, और उसके बाद जितना जीवन बचा है पूरे जीवन को केवल और केवल भगवान के नाम जप में लगाओ। तो कितना भी बड़ा पाप हो भगवान का नाम सभी पापों में आग लगा करके रख देता है। इसका उदाहरण क्या है हमारा? क्या किसी पापी को भगवान के नाम ने बचाया है? किसे बचाया? तो श्री सुखदेव महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में एक अजामिल नाम के कानकुब्ज ब्राह्मण रहते थे। पूजा पाठ कराते थे, वेदों को जानने वाले, पुराणों को जानने वाले, गुरु मंत्र जपने वाले, सुंदर कांड पढ़ने वाले, संध्या बंधन करने वाले श्री अजामिल। सभी प्रकार के धर्म कर्म का इनको ज्ञान था और पूजा पाठ कराकर ही अपना जीवन यापन करते थे। यजमान जो भी दक्षिणा में देते उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। एक बार अजामिल जी जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गए तो जंगल में पंडित जी की नजर एक वेश्या के ऊपर पड़ गई। वेश्या की सुंदरता को देख के पंडित जी ऐसे मोहित भये कि उससे विवाह करने की जिद करने लगे। कहा देवी हमसे विवाह करो। उसने कहा कि आप ब्राह्मण हो, मैं वेश्या हूं, तुम्हारा मेरा क्या मेल? और वैसे भी महाराज मैं तो उसी के घर में जाती हूं जहां मुझे धन मिलता है। तो पंडित जी ने कहा हम भी तुम्हें धन ला करके देंगे। उसने कहा देखो जब तक मुझे धन ला करके देते रहोगे तभी तक मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, और जिस दिन मुझे धन देना बंद किया उसी दिन तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। इस शर्त पर विवाह हो गया और विवाह हुआ हमारा। तो दूसरे दिन अजामिल पूजा पाठ कराने गए। यजमानों ने जो भी दान दक्षिणा दिया तो शाम को लाकर के पूरा धन उस वेश्या के हाथ में रख दिया। उसने देखा इतना सा धन, अजामिल के मुंह से मार दिया, इतने से धन में तुम्हारे घर रहूंगी, अगर मुझे घर में रखना है तो और धन लेकर के आओ। और धन कहां से लाए? पूजा पाठ कराने से तो इतना ही मिलता है, अब इतने से धन में ये हमारे संग रहेगी। अब देखो महाराज संग का असर। एक ब्राह्मण ने जब एक वेश्या की संगत करी तो उसका असर देखो। धोती कुर्ता निकाल दिए, अब तो काले कपड़े पहन लिए, काली पट्टी बांधी, और रात्रि के अंधकार में अजामिल नाम के पंडित जी चोरी करने के लिए निकल गए।
बोले अब ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है तो चोरी करने से ही धन मिलेगा, क्योंकि पूजा पाठ से तो इतना ही मिल सकता है। चोरियां प्रारंभ कर दी। अच्छा, चोरी करते करते कभी कोई इन्हें देख लेता तो पकड़ने के लिए दौड़ता, तो अपने प्राण बचाने के लिए पंडित जी जंगलों में भाग जाते। अब जंगलों में खाने पीने कुछ मिलता नहीं, तो जंगली जानवरों को ही मार मार करके खाने लगे, मदिरा पान करने लगे, लोगों की हत्याएं कर देते हैं, चोरियां करते हैं। इन्होंने पूजा पाठ बंद कर दिया, इन्होंने गुरु मंत्र जपना बंद कर दिया, इन्होंने संध्या वंदन बंद कर दिया, सुंदर कांड पढ़ना बंद कर दिया, सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों को कुएं में जाकर के फेंक दिया। अब चोरी करते हैं। यह है संग का असर। वेदों को जानने वाले, पुराणों को जानने वाले एक ब्राह्मण ने भी जब वेश्या का संग किया तो पूरे आचरण अशुद्ध हो गए, सब धर्म कर्म बंद हो गया। महाराज चोरी कर रहे हैं, जानवरों को मार के खा रहे हैं। तो आप किस जाति में जन्मे हो, आपकी कितनी सुंदर शिक्षा आपको प्राप्त हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपका संग बिगड़ गया तो। एक ब्राह्मण ने भी जब वेश्या का संग किया, पूरे आचरण विपरीत होते चले गए। कल भी हमने निवेदन किया था कि संग बहुत सोच विचार करके करो। अगर आपने गलत लोगों का संग किया तो आपकी एक गलती आपका और आपके पूर्वजों का जो भी सम्मान है उसको समाप्त करा देगी। बोलिए राधे राधे। और यह 501 रुपए का किसी भक्त के द्वारा गुप्त दान इस कथा के लिए आया है। तो भगवान इन भक्तों पर खूब अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक बार अजामिल तो कहीं चोरी करने गया था। इसकी पत्नी वह वेश्या वो गली का ही घर में थी। उसी समय कुछ महात्माओं का आगमन इनके घर में हुआ। घर के बाहर महात्मा आ गए। महात्माओं ने जोर जोर से राम नाम के जयकारे लगाने प्रारंभ कर दिए। राम नाम की धुन सुनी तो दौड़ी दौड़ी वह वेश्या दरवाजे पर आई और अपने दरवाजे पर महात्माओं को खड़ा हुआ देखा सो घबराई। वो हाथ जोड़ के बड़बड़ाई, महाराज मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो? महात्माओं ने कहा, बेटी हम संत हैं, हम राम जी के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं। अब देखो रात हो गई ना, अब कहाँ जाएंगे? आज तुम्हारे ही घर रुकेंगे, यहीं भगवान का भोग भंडारा बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, हम संत भी भोजन करेंगे। अब तो प्रातः होते ही आगे की यात्रा होगी, भोजन की तैयारी करो। इतना सुनते ही उस वेश्या की आंखों में से आंसू गिरने लगे। वो रोने लगी और रोते रोते हाथ जोड़ के उसने कहा, महाराज मेरे घर में इतनी शुद्धि कहाँ है कि मैं आपको जल भी पिला सकूं? मैं खुद एक वेश्या हूं और मेरे पति चोरी करते हैं, जानवरों को मारते हैं, मेरे पूरे घर में मरे हुए जानवरों के हड्डे पड़े हैं, ना तो मेरे घर में शुद्धि है। महाराज मेरी माँ ने कहा था कि अगर अपना घर शुद्ध ना हो तो घर में बैठाल कर कभी संतों को ब्राह्मणों को भोजन मत कराओ। अगर आपका घर अशुद्ध है और आपने अपने घर में संतों को या ब्राह्मणों को बैठाल करके भोजन कराया तो उसका बहुत भयंकर दोष आपको लगेगा। ब्राह्मण जो गुरु मंत्र जपते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं, कई कई प्रकार के संकल्पों से बंधे हुए रहते हैं, आपने अपने अशुद्ध घर में उन्हें भोजन करा दिया, उनकी बुद्धि बिगड़ गई, उनके संकल्प टूट गए, उनका नियम बिगड़ गया, अब उसका दोष कैसे लगेगा? इसलिए हम तो निवेदन करते हैं कि घर में शुद्धि ना हो तो सूखा सीधा सामान लगा करके दे दो,
ब्राह्मणों से ही निवेदन करो कि महाराज अपने ही हाथ से बनाकर अपने ही घर में भोजन करो, हमारे घर में शुद्धि नहीं है। और अशुद्ध कम माना जाता है। अगर आपके घर में कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, अगर आपके घर में मांसाहार का भोजन हो रहा है, आपके घर में जुआ खेलने वाला कोई व्यक्ति रह रहा है, आपका घर अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि जिन घरों में ऐसे लोग रहते हैं उन घरों में कलयुग रहता है। आपका घर अशुद्ध है। अब जबरदस्ती हम ब्राह्मणों को बुला बुला के घर में बैठाल बैठाल के भोजन करा रहे हैं। अरे जब तुम्हें पता है कि हमारा घर शुद्ध नहीं है तो फिर क्यों ये जबरदस्ती हो रही है? संतों ने कहा बेटी तू रो क्यों रही है? अरे तूने कोई बात छिपाई नहीं, हमें सब बात बता दी, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, हम किसी और के घर चले जाएंगे। उसने कहा महात्मा जी मेरा एक निवेदन है, अगर आप स्वीकार कर लो तो। मैंने सुना है कि घर में शुद्धि ना हो तो कभी संतों को भोजन मत कराओ, लेकिन अगर मैं सूखा सीधा सामान आपको ही ला करके दे दूं, आप घर के बाहर अपने ही हाथों से भोजन बना करके ग्रहण करो, तो सूखे सामान में तो कोई दोष नहीं होता। महात्माओं को लगा कि चलो इसका भाव है भोजन कराने का, मना मत करो। महात्माओं ने कहा बेटी तुम सूखा सीधा सामान ले आओ, हम अपने ही हाथों से भोजन बनाएंगे। तो दौड़ी दौड़ी गई, भोजन बनाने का पूरा सामान ला करके महात्माओं को दिया। महात्माओं ने खुद ही भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, संतों ने भोजन किया। अब जो संतों के साथ में उनके गुरुजी आए थे, उनका चेहरा थोड़ा उदास सा दिख रहा था। चेलों ने कहा गुरुजी आप उदास क्यों बैठे हो? गुरुजी ने कहा बेटा एक नियम होता है कि संत जिस घर का भोजन करते हैं, अगर उस घर में से एक भी व्यक्ति नरक चला जाता है तो उसका दोष फिर संतों को भी लगता है। आज हमने जिस अजामिल का भोजन किया है ये बहुत बड़ा पापी है, ये पक्का नरक में जाएगा। अब ये नरक में जाएगा तो हमें भी दोष लगेगा। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि अजामिल को नरक में जाने से कैसे बचाएं, ऐसे क्या उपाय बताएं जिससे ये नरक में जाने से बच जाए। चेलों ने कहा गुरुजी बस इतनी सी बात। अरे आप अजामिल से कहो कि अपना गुरु मंत्र जपा कर, क्योंकि जो अपना गुरु मंत्र जपते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध रहती है और ऐसे लोग फिर नरक में नहीं जाते हैं। अजामिल से कहो गुरुजी कि सुंदरकांड का पाठ किया करें, रोज रोज ना करें तो मंगलवार शनिवार तो कर ही लिया करें। गुरुजी ने कहा बेटा ये सुंदरकांड पढ़ने वाला नहीं है, ये तो जब भी पढ़ेगा सीधा लंका कांड पढ़ेगा। पहले सुंदरकांड भी तो पढ़ता था, इसने सब कुएं में विसर्जन कर दिया। अब यही तो समस्या है कि गुरु मंत्र ये जपेंगे नहीं, पूजा पाठ करेंगे नहीं, सुंदरकांड पढ़ेंगे नहीं, अब ये कैसे मुक्त होंगे? यही विचार करते करते रात निकल गई, सवेरा हुआ, संतों ने अपना नित्य कर्म किया। जैसे ही जाने का समय हुआ तुरंत अजामिल को बुलाया। अजामिल जब हम अपने घर से संतों को ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि बगैर दक्षिणा दिए कराए हुए भोजन का फल थोड़ी मिलता है। तू हमें दक्षिणा नहीं देगा? अजामिल ने कहा हमसे दक्षिणा मांग रहे हो? लगता है महाराज हमारे बारे में सही जानकारी लेके नहीं आए। अरे हमारे सामने जो आता है और जो लाता है हम सब लूट लेते हैं, तो आपका ये लोटा सोटा डमरू कमंडल हमने नहीं छुड़ाया, ये बहुत बड़ी दक्षिणा हो गई। ज्यादा दक्षिणा के चक्कर में मत पड़ो, ये जो लाए हो वो भी नहीं ले जा पाओगे। महात्माओं ने कहा बेटा हम तो उससे सोना चांदी नहीं मांग रहे, धन नहीं मांग रहे, तू बस हमारी एक बात मान ले, वही हम संतों की दक्षिणा हो जाएगी। कौन सी बात? महात्मा जी ने कहा कि तेरे घर जो भी पुत्र जन्म लेकर के आए तू उसका नाम नारायण रख देना,
बस यही हम संतों की दक्षिणा है। ठीक है महाराज, संत चले गए। कालांतर में अजामिल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया, क्योंकि नारायण घर में सबसे छोटा है। तो अजामिल नारायण को बहुत प्रेम करता है, जहां भी जाता है नारायण को संग लेकर के जाता है। नारायण चलो बेटा घूमने चले, नारायण चलो खेत पर चले, नारायण आओ आकर के भोजन करें। अब तो दिन में अनजाने में ही सैकड़ों बार नारायण का नाम इसके मुंह से निकलने लगा। एक बार अजामिल खटिया पे पड़े थे, शाम का समय था। वह छोटा बेटा नारायण घर के आंगन में खेल रहा था। उसी समय यम के दूत अजामिल के प्राणों का हरण करने आ गए। यमदूतों ने पास फेंका, अजामिल के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया तो अजामिल झटपटाने लगा, तड़पने लगा, यहां वहां देखने लगा कि किसे बुलाऊं। इसे और कोई तो नजर नहीं आया। आंगन में खेल रहा वह छोटा बेटा नारायण ही दिखाई पड़ गया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणम हनम बिलावितेना स्वरेणे चा राजुहावा कुलेन्द्रिया। वह कुल का दीपक नारायण जब दिखाई पड़ा तो उसे ही पुकारने लगा, अरे नारायण मेरी सहायता करो, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। सुखदेव कह रहे हैं राजन, आंगन में खेल रहे नारायण को तो इसकी पुकार सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन वैकुंठ में बैठे हुए नारायण को इसकी पुकार सुनाई पड़ गई और तुरंत भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। पार्षदों ने आकर के यमदूतों को धक्के मार करके गिरा दिया और पापी अजामिल को बचा लिया। यमदूतों ने पार्षदों से कहा, आप हमें धक्के क्यों मार रहे हो? अरे अजामिल पापी है, वो पापियों को ले जाने का काम हमारा है, हम अपना काम कर रहे हैं और आप धक्के मार रहे हो। प्रभु के पार्षदों ने कहा, देखो भैया, जिसके मुंह से हमारे प्रभु का नाम निकल जाता है वह व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता है। इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, अब आप इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, महाराज इसने भगवान को नहीं पुकारा, ये अपने बेटे को बुला रहा था, इसके बेटे का नाम भी नारायण है, आप फालतू में ही आ गए। प्रभु के पार्षदों ने कहा, एक बात बताओ, इसके बेटे की कितनी उम्र है? 4-5 वर्ष का होगा। तो इसके बेटे का नारायण नाम 5 वर्ष पहले ही पड़ा, लेकिन हमारे प्रभु का नारायण नाम तब से है जब से सृष्टि की भी रचना नहीं हुई थी। तो जिसके मुंह से नारायण निकलता है पहले तो वो हमारे ही प्रभु को पुकारता है, बाद में भले ही अपने बेटा बेटी को बुलाता रहे। इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। खाली हाथ ही यमदूत लौट गए। प्रभु के पार्षद भी अजामिल को लेकर के नहीं गए। अजामिल खटिया पे पड़े पड़े विचार करने लगे कि मैंने तो अनजाने में इस नाम को बोला था, मुझे पता नहीं था कि इस नाम को बोलने का इतना बड़ा बल होता है। मैं तो अपने बेटे को बुला रहा था, बेटे को बुलाने में भी अगर भगवान का नाम निकल गया तो प्रभु के पार्षदों ने आकर मेरी सहायता कर दी। अगर मैंने भाव से, श्रद्धा से, मन से इस नाम को रटा होता तो क्या यह यमदूत मेरे घर के भीतर भी आ सकते थे? वैराग्य जाग गया, मन में प्रबल वैराग्य आ गया, उसी क्षण घर त्याग दिया। महाराज जितना समय बचा था पूरा समय केवल और केवल भगवान का नाम लेने में ही इन्होंने लगा दिया। निरंतर इन्होंने नाम जपा, उस नाम का कितना बड़ा फल हुआ यमराज सुना रहे। जब खाली हाथ यमदूत यमराज के पास में पहुंचे, यमराज ने कहा, अजामिल कहाँ है? यमदूतों ने कहा, महाराज हम तो उसे ला ही रहे थे कि वो पीले कपड़े वाले 4 हाथ वाले चले आए, उन्होंने धक्के मार के हमको गिराया और अजामिल को लाने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि वह अजामिल जोर जोर से नारायण नारायण पुकारने लगा।
आप हमको एक बात बताओ, अगर किसी पापी के मुंह से भी ये भगवान का नाम निकल जाता है तो हम उसे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? इस नारायण नाम का कितना बल है ये तो बता दो। तुरंत यमराज दौड़े दौड़े गए, यमदूतों का मुंह बंद कर दिया। कहा भैया ये नरक है और नरक में ये नारायण का नाम नहीं बोला जाता। देख नहीं रहे यहाँ कितने बड़े बड़े पापी बंद पड़े हैं। एक ने भी अगर नारायण सुन लिया ना तो ताले तोड़ तोड़ करके भाग जाएंगे, पूरा नरक खाली हो जाएगा, वो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये नाम यहां मत बोलो। यमराज ने कहा कि मैं निरंतर जिस नाम का जाप करता हूं वही नाम है नारायण। यमदूतों ने कहा मान लो कोई पापी है, वो राम राम कहने लगा, कृष्ण कृष्ण कहने लगा, नारायण नारायण कहने लगा, तो ऐसे पापी को हम नरक में लाएं कि ना लाएं ये तो बता दो। तो यमराज ने इन्हें बताया कि कौन कौन से लोगों को नरक में लाना है और कौन कौन से लोगों को नरक में नहीं लाना। तो कैसे कैसे लोग नरक में जाते हैं उनके बारे में सुनो। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेते स्मरन्ति तच्च चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयत्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिह्वा न भक्ति भगवत, जिनकी जिह्वा से कभी भगवान का भजन ना होता हो, जिन्होंने अपने मन को कभी भगवान के चरणों में ना लगाया हो, जिन्होंने कभी सेवा ना की हो, कानों से कभी भगवान की कथा ना सुनी हो, मुंह से कभी भगवान का कीर्तन ना किया हो, ऐसे पापियों को घसीटते हुए लाओ, लाकर सीधा नरक में फेंको। लेकिन सावधान, जो भगवान का नाम जप रहे हैं, प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं, वो भगवान की कथा सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाया हुआ है, ऐसे लोगों के घर में भी मत चले जाना। तो जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के सुंदर नाम का कीर्तन अपने मुंह से गाते हैं, जो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास किया करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में कभी यमदूत नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के घरों में तो भगवान के दिव्य पार्षद विमान लेकर के आते हैं और ऐसे भगवान के भक्तों को प्रभु के धाम लेकर के जाते हैं। मेरे भाई बहन, यही भगवान के सुंदर नाम की महिमा है कि अजामिल जैसे पापी जो एक वेश्या की संगत में पड़ करके बिगड़ गए थे, पाप ही पाप करने लगे थे, पापमय इनकी प्रवृत्ति हो गई थी, लेकिन इन्होंने भी जब प्रभु के नाम को अपने मुंह से गाया और अपने अंतिम समय को भगवान के नाम जप में लगाया, तो पहले के किए हुए इनके सभी पाप समाप्त हो गए और आखिर में पापी अजामिल भी मुक्त होकर के भगवान के परम मंगलमय धाम को गए, मुक्त हो गए। और विचार करो, जब अजामिल जैसे मुक्त हो सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं हो सकते? ये तो कितना बड़ा पापी था। यही भगवान के नाम की महिमा है, यही भगवान के नाम का चमत्कार है मेरे भाई बहन। और ये नाम ऐसा है, कैसे तो कैसे भी जपो, अगर ये भगवान का नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहा है तो ये आपका मंगल ही करेगा। अगर बेटे का नाम भी तुमने राम रख लिया, नारायण रख लिया, कृष्ण रख लिया, जगन्नाथ रख लिया, और एक बार बेटे को पुकार रहे हो, एक बार प्रभु का नाम निकल रहा है, तो उसका भी फल प्राप्त होता है। तो आपने देखा होगा पुराने समय में सभी लोग अपने बेटा बेटी का नाम ऐसा रखते थे कि एक बार उन्हें बुलाएं तो भगवान का नाम भी निकल जाए। भगवान के नामों पर ही बच्चों के नामकरण किए जाते थे। अब जमाना बदल गया। अब आजकल तो महाराज जैसे इंग्लिश मीडियम नाम होने लगे,
कि नामों को लेने में मुंह की पूरी हवा तो बाहर निकल जाती है, लेकिन नाम निकलते ही नहीं है। अब ऐसे नामों का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, ये तो भगवान जाने। हम तो बस इतना जानते हैं कि नाम से ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जैसा नाम होगा आपका वैसा ही स्वभाव हो जाएगा। इसलिए बच्चों के नामकरण बहुत सोच विचार करके करो। पहले तो नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। जब बच्चों के नामकरण होते थे तो घर के आगे बाजे बजवाए जाते थे, पंडित जी को बुलाया जाता था, पूजन पाठ करा करके फिर नामकरण होते थे। अब आजकल तो मनमाने ढंग से नामकरण हो रहे हैं। सभी संस्कार हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। 16 संस्कारों में महाराज एक भी संस्कार अब शुद्ध नहीं बचा। अंतिम संस्कार तो अब जैसे जैसे हो ही जाता है। अब तो वो भी बिगड़ गया। अभी 2-3 महीने पहले एक हमने खबर पड़ी कि एक किसी का बेटा अमेरिका में रहता था। अब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब बेटा अमेरिका में नौकरी करता था, सो उसको वहां से छुट्टी नहीं मिली, तो पिताजी की अंतिम यात्रा में भी नहीं आ पाया। पिता की चिता को आग भी नहीं लगा पाया। वीडियो कॉल के माध्यम से पिता की अंतिम यात्रा के दर्शन किए, कोरियर से अस्थियां मंगा ली। अब वहीं कोई नदी होगी तो उसमें ही सब विसर्जन कर दे। तो बता, वीडियो कॉल से तो अब तो अंतिम संस्कार तक शुद्ध नहीं बचे। सब संस्कार हमने बिगाड़ लिए। चाहे विवाह संस्कार हो, केवल दिखावा, केवल धन का प्रदर्शन। ये भगवान का नाम चाहे तो मन से जपो या बिना मन से जपो, या लड़ाई झगड़े में बोलो, आलस में, निद्रा में, कैसे भी अगर आपके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है तो ये नाम आपका मंगल ही करेगा। जलती हुई आग में हाथ जानबूझ करके डालो या अनजाने में डालो, अगर आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। जहर को जानबूझ करके खाओ या अनजाने में खा लो, जिसने जहर खाया है वो तो असर करेगा। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे जानबूझ करके जपो या अनजाने में ये नाम निकल रहा है, लेकिन जिसके मुंह से ये नाम निकला है उसका मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि भगवान है मंगल के भवन। बोलिए राधे राधे। यह अजामिल का सुंदर उपाख्यान सुनकर के श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और सुखदेव ने कहा, राजन के बड़े से बड़े पापी भी भगवान के नाम की नौका बना करके भवसागर से पार लग जाते हैं। आपसे कितनी भी गलतियां हो गई हो, आप उनका प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने बचे हुए जीवन को भगवान के नाम जप में लगाओ, तो पुरानी जो पाप हमसे हुए हैं उनका प्रायश्चित हो जाएगा। उन पापों को आग लगा करके भगवान समाप्त कर देंगे। जब अजामिल जैसे मुक्त हुए तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन भगवान भेदभाव बहुत करते हैं। क्या भेदभाव किया? बोले ये पूरी दुनिया भगवान ने ही बनाई है। देवताओं को भी भगवान ने ही बनाया और राक्षसों को भी भगवान ने ही बनाया। तो भगवान सभी देवताओं की तो सहायता करते हैं और सभी राक्षसों को चुन चुन करके मारते हैं। अरे भाई, कभी राक्षसों की भी सहायता करें। ये भेदभाव क्यों करते हैं भगवान? सुखदेव ने कहा, राजन भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। जो भक्त भगवान को जिस भाव से पुकारते हैं, भगवान तो वैसे ही बन करके चले जाते हैं। कोई पिता बना करके पुकारता है तो पिता बन के चले जाते हैं। कोई पुत्र बना करके पुकारता है तो पुत्र बन के चले जाते हैं। कोई मित्र बना करके पुकारता है तो मित्र बन के चले जाते हैं। जो जिस भाव में भगवान को भज रहा है, भगवान उसको उसी भाव में आकर के दर्शन देते हैं। इसलिए हम तो हर जगह निवेदन करते हैं कि भगवान से कोई ना कोई संबंध बनाओ। वो बगैर संबंध बनाए भगवान की भक्ति आप
कर ही नहीं सकते, आपका संबंध जुड़ ही नहीं सकता, भाव बन ही नहीं सकता। इसलिए भगवान से कोई ना कोई संबंध जरूर बनाओ। भगवान को अपना इष्ट बना लो, मित्र बना लो, गुरु बना लो, पुत्र बना लो, पिता बना लो। कोई ना कोई संबंध बना करके भगवान का भजन करो। और जो संबंध बनाया है ना, फिर जीवन भर उसी संबंध को निभाओ। बार बार संबंध बदलो नहीं कि कभी मित्र बना लिया, कभी पुत्र बना लिया, कभी पिता बना लिया, नहीं। एक बार जो संबंध बनाया है, फिर जीवन भर उसी संबंध को निभाओ। वृंदावन के एक महात्मा जी भगवान को अपना पुत्र मान करके पूछते थे, पुत्र के भांति उनकी सेवा करें। और छोटे छोटे बच्चों को जल्दी भूख लगती है ना, तो हर एक एक घंटे में भगवान को दूध पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, बार बार उनके पास में जाते हैं कि मेरे लाला को कोई परेशानी तो नहीं है। अब सर्दियों का मौसम था, ठाकुर जी का शयन कराया बाबा जी ने, बढ़िया एक रजाई उड़ा दी। अब थोड़ी देर बाद में देखा कि भगवान तो रजाई से बाहर पड़े। लाला को सर्दी लग रही होगी तो दोबारा जाके रजाई उड़ाई। 5 मिनट बाद में फिर देखा कि ठाकुर जी फिर रजाई के बाहर पड़े हैं। तो 2-4 बार बाबा जी ने रजाई उड़ाई, बार बार भगवान बाहर आ जाए। तो जाके बाबा ने भगवान के पास में कहा कि पूरी दुनिया को तो संभाल लेते हो, एक रजाई नहीं संभल रही तुमसे। ठाकुर जी ने कहा बाबा या तो तू मुझे भगवान ही मान ले या फिर बेटा ही मान ले। अगर मैं भगवान हूं तो मैं तो सबको संभाल रहा हूं, लेकिन तू तो मुझे बेटा मानता है ना, तो बच्चे तो बाहर निकल ही जाते हैं, तो कर मेरी सेवा। तो जो भाव बनाया है उसी भाव को जब तुम निभाओगे ना, तो भगवान फिर उसी भाव में लीलाएं करने लगेंगे, उसी भाव में तुम्हें नजर आने लगेंगे। मूर्तियों को केवल मूर्तियां मत समझो। जब संबंध जुड़ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान की मूर्ति भी हमसे बातें कर रही हो।